एक कर्ता के संबंध में कल मैं विचार कर रहा था रात में कि अपन इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, और बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले, अपन कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, जो पर्याय जिस समय जैसी होनी वो अपनी योग्यता से होती है। ऐसे ही है ना देवेंद्र जी? हैं? ऐसे ही है ना? लेकिन अंदर में जाके देखो, अपन ऐसा मानते नहीं हैं। कैसे? अपन उन्हीं पर्यायों के अकर्ता बनते हैं या सोचते कि ठीक है, जब तक भी अपने अनुकूल पड़ती है। समझ में आया? जैसे तुम्हें पूजा पाठ भक्ति का भाव आया तो हमने कहा अरे साहब हम तो इसके करता नहीं है साहब, समझ में आया, होने योग्य हो रही है। और अब तुम्हें आज मंदिर आने का भाव नहीं आया तो फिर तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ए भैया ये करता नहीं है, ये तो प्रमाद है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन क्या होता है अंदर में कि जो जो अपन जैसा जैसा चाहते हैं तब तक तो ठीक है। और ये समाज भी ऐसा ही सिस्टम है। एक तरफ तो कहती है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, तुम्हें कोई पर्याय का कर्ता तुम्हारे नहीं है। मंदिर आना नहीं आना ये तुम इसके कर्ता नहीं हो। लेकिन देखना, तुम मंदिर नहीं आओगे तो तुम्हें तुरंत कहा जाएगा तुम पापी हो, तुम जो प्रमाद का पोषण कर रहे हो। ये होगा कि नहीं होगा? इसलिए आदमी अपने को कभी अकर्ता देख ही नहीं पाता। जीव करे क्या? अगर वो शुभ भाव रूप करे तो ठीक है, और अशुभ रूप करे अरे अच्छा शास्त्रों से सीख लिया, पापों में लगे रहो और कहते रहो मैं अकर्ता हूँ। देख समझ में? और अगर वो पुण्य में लगा रहे और फिर अकर्ता कहे तो गुड। तो ऐसा जब अपन पक्षपात करेंगे तो अपन पूर्ण रूप से अकर्ता क्या है कैसे देखें? ये हमारी समस्या है। देख लेना, हमारे मन के परिणाम होते रहे। बहुत अच्छा, समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। और जरा ही से विपरीत हुए, जरा ही से प्रमाद आया, पंच इंद्री के विषय भोगो, अरे रे रे, इतने शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं है साहब। समझ में आया? कुछ भी कहो साहब। और फिर पढ़ाने वाले ऐसे मिल जाते हैं कि तुम अगर धर्म रूप परिणमन करो, माने पुण्य शुभ भाव रूप, तो बहुत अच्छे हो, और जरा सा अशुभ दिखा ये तो पाप है, ये तो तुमने छल ग्रहण कर लिया। तो आदमी अपने को ढीला छोड़ ही नहीं पाता, वो करता कैसे देखेगा? इसलिए अपन की समस्या ही है। आप समझ गए नहीं? आदमी को यह लगता है कि ऐसे में तो कोई व्रतशील संयम करेगा ही नहीं अगर हम पर्यायों के भरोसे छोड़। क्योंकि जन्मों जन्मों का हमारा कर्तव्य इतना है कि हम अपने को ढीला नहीं छोड़ सकते, हम पकड़ के रखते। क्योंकि हमें खुद ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने को ढीला छोड़ा तो हम पापों में चले जाएंगे। समझ में? अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम समय पे कल से मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो अंदर फिर कर्तव्य वापस आ जाता है। तो फिर होता क्या है कि बोलता तो अकर्ता की बात है, लेकिन फील पूरे टाइम कर्ता का होता है। आई पकड़ में? ये करते तुम्हारा इसलिए नहीं जाता। और पढ़ने पढ़ाने वाले भी तुम्हें पाप का भय, नरक का भय, प्रमाद, आलसी, क्या क्या बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है कि सही कह रहे भैया, ऐसे तो सही बात है। नहीं समझ में आए? हम सुबह 6 बजे पूजा में आए आप, तो ऐसा लगता है ना कि हमने पुरुषार्थ किया। हम उठे 6 बजे, हमने आलस तोड़ा, ये तोड़ा, उठे हम, तब तो आ पाए। हम कैसे आ जाते? अब बोलो, अब ये कर्तृत्व आया कि नहीं आया? फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम इसके कर्ता धरता नहीं हो। तो अपन बोलने को तो बोलते हैं, लेकिन अंदर में तो यही लगता है कि क्यों, कि कल नहीं आ पाए। तो अपन क्या करते? फिर कहते देखो आज तो हमने कर लिया। तो अपन इतने प्रकार के उलझन हैं, इतने प्रकार की बनी हुई है सिस्टम, कि अपन थोड़ा बहुत अकर्ता ज्ञायक फील करते भी हैं तो भी हमें उसमें छल ग्रहण मत कर लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना, प्रमाद का पोषण मत कर लेना। तो इतनी सारी बातें सुन के हम वापस उसी कर्तव्य पे आ जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? इसलिए आदमी अपने को ढीला छोड़ते ही उपवास छूटता है, उसका क्रिया छूटती है। क्यों? क्योंकि रियल में वो जो उसके अंदर है वो तो ऐसा ही स्थिति है भी, क्योंकि उसकी भूमिका तो है नहीं व्रतशील संयम करने की, वो खींच खींच के लगा हुआ है। और जब वो उसको अपन ने अकर्ता ज्ञायक समझाया, अगर वे सहज हो रही होती तो वे नहीं छूटती, अंदर से हो रहा होता तो नहीं छूटता। कई लोग मेरे प्रवचन में नहीं बैठते, इसलिए नहीं कि मैं कोई गलत बोलता हूँ, मैं बोलता तो एकदम सही हूँ, लेकिन वो सही उन पे सहन नहीं होता, क्योंकि वो सही सुनकर उनको घबराहट बेचैनी हो जाती है। नहीं समझ में आया? क्योंकि कल वो जितनी ताकत लगा के पूजा कर पा रहे थे,
अब मेरा प्रवचन सुन के वो आज पूजा नहीं हो पा रही उतनी ताकत लगा के, क्योंकि मैंने समझाया कि पूजा पूजा से कुछ होता ही नहीं, तुम काय को, तो उसको एकदम जो असलियत है वो उसकी सामने आ जाती है। पहले वो पूजा को बहुत कुछ मान रहा था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपन को कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ की अपन ने दिमाग में बहुत महिमा बना रखी है, और बाद में किसी ने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, तो अपने एकदम वो गिर जाती है ना, क्योंकि वो अपन के अनुभव की बात तो थी नहीं, वो तो अपन ने सुन सुन के जैसे अभी कई लोग पारसनाथ को छोड़ के आजकल मुनि सुब्रतनाथ के भक्त हो गए, तो वास्तव में वो भक्त हैं क्या किसी के? पहले ये बताओ। ये तो बिल्कुल झूठी भक्ति हुई। कल तक पारसनाथ के चमत्कार सुन रहे थे तो पारसनाथ प्यारे थे, अब आज देखा मार्केट में भाई मुनि सुब्रतनाथ आ गए, अब पारसनाथ भगवान को कोई ज़्यादा वो नहीं हो रहा, और हो सकता है कि पारसनाथ अब थोड़े गहरे ध्यान में चले गए हों, भक्तों पे ध्यान देना बंद कर दिया हो, तो आजकल मुनि सुब्रत पे चलो। तो वो भगत है क्या? पहले ये बताओ, आपसे पूछो भगत है क्या? है आदमी जो तुम्हारे पार्टियां चेंज करते रहते हैं, आम आदमी कांग्रेस से आम आदमी पहुंच गए, आम आदमी से बीजेपी में पहुंच गए, वहाँ पैसा मिल गए तो वहाँ पहुंच गए, वहाँ हो गए काम, वहाँ सीट मिल गई तो उसकी तरफ पहुंच गए। ये नेता करते रहते नहीं चुनाव में, जहाँ से टिकट मिल गई उसकी तरफ चले। तो वे देशभक्त हैं किसी कीमत में? वे किसी पार्टी के सगे हैं क्या? बोलो, वे तो सेल्फिश हुए, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो जहाँ अपना काम बनता, चाहे देश जाए चाहे कोई जाए, हमें क्या मतलब, हमें तो भाई उसूल, सबरे उसूल काय के लिए हैं? माल के लिए है, पद के लिए है, और अगर पद नहीं मिला तो सब उसूलों को एक तरफ रख दो। अभी तक बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए तो उसके पक्ष में बोलने लगे। कल तक बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे, अब उसको सीट नहीं मिली तो उसके खिलाफ बोलने लगे। तो अपन धर्म में भी क्या है, अपन एक्चुअल में अंदर से जो सेटिस्फैक्शन है वो अपना, कि हमने इतनी पूजा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतना ये कर लिया, इतना ये कर लिया, इतने नियम कायदे कर लिए, और अगर प्रवचन में जब ये बताया जाता है कि तुम जो हृदय से नहीं करते हो, ये तुम्हारे तो अंदर उसको सच्चाई पता चलती कि वास्तव में नहीं करता, तो उसको होने लगती घबराहट, क्योंकि वो तो आंख बंद करके बैठा था, अपना चल रहा था। अब आपने उसकी आंखें खोल दी कि तुम्हें सब बेहोशी में कर रहे हो, अब वो होश में आता है तो होश में आते ही वो छूटेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये लिख के ले लो मेरे से। तो वो जब होश में आएगा तो वो छूटेगा, तो वो मुझे स्वच्छंदी कहेगा कि भैया तुमने किसके प्रवचन सुने। वो क्या कहेगा कि भाई तुमने किसके प्रवचन सुने, कि विवेक जी के। तो देखो विवेक जी के प्रवचन सुनने स्वच्छंदी हो जाता है आदमी। वो स्वच्छंदी हुआ नहीं, वो तो अभी रबड़ की तरह खिंचा था, और जब मैंने उसको एक्चुअल स्थिति बताई तो वो अपनी सहज अवस्था में आ गया, क्योंकि वो भूमिका से ज़्यादा खिंचाई कर रहा था। वो भूमिका तो थी नहीं प्रशील संयम की, और वो जबरदस्ती अज्ञानता बस, मोह बस, भावनात्मक होके, इमोशनल होके लोगों के चने के पेड़ पर चढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था। बेचारे कुछ पता तो था नहीं। और जब हमने बताया कि तुम्हारे अंदर भाव तो कुछ और चलते हैं, तुम्हारा पूजा में अंदर से मन तो लगता नहीं, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और घूमता रहता। अब वो कहता बात तो सही कह रही है, सही है अंदर। तो अब जो आदमी ईमानदार होगा, अगर वो ईमानदार होगा तो वो कहेगा यू आर राइट, और रास्ते में ये छल कपट मायाचार की ज़िंदगी छोड़ता हूँ, अब मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। लेकिन ये हिम्मत हर कोई दिखा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस हिम्मत को दिखाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और उसको उसमें लगता है स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, और लोग धर्मात्मा भी समझते हैं। फिर क्या होता है, अपन लगातार कोई काम करते रहे ना तो एक अपना अहंकार निर्मित हो जाता है। जैसे अपन रोज पूजा करते, तो अपन नहीं आओ तो अपन को भगवान की पूजा की चिंता नहीं होती, ये चिंता सदा आती कि लोग क्या कहेंगे। ये प्रॉब्लम अपनी क्रिएट होती है। अंदर समझ में आया? फिर आप उस इमेज को ढोते रहते हो जिंदगी भर। ये इज्जत क्या होती है, आपने देखा? इज्जत के लिए लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते हैं। नहीं समझ में आया? देखा तुमने? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनने अपनी एक इज्जत माने एक बाहर में एक ऑरा बनाया था, लोगों के सामने एक सिस्टम बनाया था कि हम ऐसे, और बाद में वो सिस्टम बना नहीं, तो उनको अपने अहंकार की इतनी चोट लगती है कि मरना पसंद करते हैं। तो आपको उनकी तो समझ में आती है, ऐसे हमारा भी पूरा जीवन ऐसे ही जाता है। देखो, जब तक हम अंदर से पूरी तरह अपने को अकर्ता का अर्थ है कि अब चाहे विकारी पर्याय आए तो स्वीकार है,
चाहे पुण्य की पर्याय आवे, माने चाहे पुण्य का परिणाम आवे तो भी स्वीकार है, और अंदर से ये क्या स्वीकार है कि मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और मेरे से भिन्न है। ठीक, सुनो मेरी बात, ये आना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नहीं आएगा तो पुण्य में एकत्व बुद्धि होने से त्रिकाली ध्रुव में अपनापन नहीं कर पाओगे और अहंकार बढ़ेगा। क्यों? तुम अपने को विशेष मानोगे कि मैं जैसी पूजा करता हूँ वैसी पूजा कोई दूसरा नहीं करता। आगे चक्कर, और पाप का परिणाम आया और उसके कर्ता भोक्ता बने, नहीं समझ में आया? उसको सहज स्वीकार नहीं किया तो दीनता का भाव घेरता है। काहे का भाव घेरता है? कि मैं पापी हूँ। तो फिर अनुभव पापी होने का होगा कि परमात्मा होने का होगा? बोलो रमेश जी, परिणाम जैसे होते हैं वैसा अनुभव करते हो कि परिणाम के काल में भी मैं परिणाम वाला नहीं हूँ, इससे भिन्न अपरिणामी हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। बोलो धर्म किससे होगा? परिणाम वाला अनुभव करने से, कि परिणाम से भेद ज्ञान करते हुए अपरिणामी का अनुभव करने से। बोलो देवेंद्र जी, किसका अनुभव करने से होगा? अपरिणामी का। पक्का? फिर अनुभव काय का होता है? परिणाम का। क्यों होता है? क्योंकि हमारी परिणाम से एकत्व बुद्धि टूट ही नहीं रही।